Good morning students. Welcome to Gyan Ganga Shiksha Niketan channel. Today we will discuss about the deficiency disease of protein. तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल है, क्या वर्क करती है. So protein are required by the body to form new cells and tissues and certain compounds such as enzymes, hormones, hemoglobin, antibodies. जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. बॉडी में न्यू सेल्स और टिश्यूज़ बनाने का काम करता है. साथ ही साथ एंजाइम, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़ को भी वर्केबल बनाता है, इन्हें भी सिक्रेट करता है. एंजाइम्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी की पाचन क्रिया को नियंत्रित रखने का काम करते हैं और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं. हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, दैट मीन्स कि बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की अदर एक्टिविटीज़ लाइक आपकी बॉडी का शुगर, आपको गुस्सा आने पर आपको क्या करना है, किस हार्मोन से क्या सीक्रेट होना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स करते हैं. हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन्स आयरन. तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो कि आयरन्स को कंटेन करके रखते हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट, एंटीबॉडीज अ सब्सटेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूस इन द ब्लड टू फाइट डिजीज. दैट मीन्स कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्या वर्क करती हैं, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, यानी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं. तो चलिए, प्रोटीन हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ, और साथ ही प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्प करती है, यानी हमें शारीरिक को मानसिक तौर से भी मजबूत बनाती है और उसका विकास करती है. अब यदि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है, ऐसे क्या लक्षण दिखेंगे और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. सो चलिए देखते हैं. सिम्टम्स एंड डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की कमी होने पर हमें कौन सी बीमारियां और लक्षण दिखाई देंगे. सो फर्स्ट इज स्टंट ग्रोथ. आप एक पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं. ऐसा तब जब आपने देखा होगा सेम एज से कुछ बच्चे हाइट में ज़्यादा होते हैं, लंबे होते हैं, और कुछ छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं. आखिर ऐसा क्यों? ये प्रोटीन की कमी के कारण ही हो पाता है. हालांकि जो हमारी ग्रोथ होती है, बॉडी ग्रोथ, हाइट हमारी कभी कभी जेनेटिक भी होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स के जीन्स होते हैं उस अकॉर्डिंग हाइट बढ़ती है. लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बच्चे जो होते हैं काफ़ी बौने होते हैं और पेरेंट्स नॉर्मल हाइट के होते हैं. तो आखिर ऐसा क्यों? तो वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है. नेक्स्ट, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब. आपने देखा होगा कुछ बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, दैट मीन्स कि वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं. मेंटली डिसऑर्डर मोस्टली 4 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप इज 55 टू 59 IQ लेवल होता है. दैट मीन्स कि ये बच्चे पूरी तरह से पागल नहीं होते हैं. ये कह सकते हैं कि इनकी जो सोचने समझने की क्षमता या इनका IQ लेवल 50 to 59% डेवलप होता है. देन ये जो इनका पागलपन हमें दिखता है वो एक एज के बाद जाकर दिखता है, जब इनकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी वीक पड़ने लगती है. लाइक 9 से 10th स्टैंडर्ड में ये बच्चे थोड़े से वीक होने लगते हैं. दैट मीन्स कि इनमें ये सिम्टम्स काफ़ी एज के बाद दिखते हैं. वहीं सेकेंड सिम्टम्स जो होते हैं, यहाँ पर इन बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 40 to 54% एक्टिव होता है. यहाँ पर इनके सोचने समझने की पावर इतनी होती है. और इन बच्चों की जो नॉर्मली ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो वो 10 से 12 साल की एज में दिखाई देता है. वहीं थर्ड जो स्टेप होता है, यहाँ पर बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 20 to 39% एक्टिव होता है, और ये बच्चे 5 साल की उम्र में ही इनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं. वहीं जो फोर्थ स्टेप में बच्चे होते हैं उनका लेवल बिल्कुल कभी कभी 0 या फिर 24% तक एक्टिव होता है, और ये इनके जन्म से ही दिखने लगता है. जब इनको अपने डेली रूटीन की छोटी छोटी बातें बताने में और एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत होती है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब हैं. और इनमें ये सिम्टम्स किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी की वजह से. नेक्स्ट इज स्वेलन एब्डोमेन. स्वेलन एब्डोमेन दैट मीन्स कि जब आपकी बॉडी का स्टमक का निचला हिस्सा डे बाय डे इंक्रीज होता रहे और उसका साइज बढ़ता रहे, साथ ही अनदर बॉडी पार्ट्स आपके नॉर्मल हों या फिर
कुपोषित से हों तो ये जो बीमारी होती है ये भी प्रोटीन की कमी से होती है। जब आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है तब ये डिजीज़ देखने को मिलती है। एनीमिया। एनीमिया जो डिजीज़ होती है ये आप एक पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक नॉर्मल है और एक एनीमिया इन्फेक्टेड पर्सन है। नॉर्मल पर्सन में क्या है, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये एनीमिया जो डिजीज़ होती है बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। और हीमोग्लोबिन किस लिए होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए। और एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि बॉडी को रेड कलर देता है, ब्लड को रेड कलर देता है। और जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं हमारी एनीमिया के। नेक्स्ट इज डार्क एंड पैची स्किन। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों की स्किन पर इस तरीके के धब्बे दिखाई देते, तो ये भी किसकी वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट, लूज ऑफ एपिटाइटेड, यानी कि खाने की इच्छा ना होना। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे खाने में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं और दिन ब दिन ये उनकी आदत होती जाती है। ऐसा क्यों, जब उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी आने लगती है तब उनको खाने में मन नहीं लगता, खाने में बदबू आती है या फिर खाने को देखते ही जी मचलने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी प्रोटीन डेफिशिएंसी में देखे जाते हैं और डे बाय डे वेट लूज होने लगता है। नेक्स्ट, थिन एंड वीक लेग्स। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो पैर होते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग। ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी के ही सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ लूज ऑफ रेजिस्टेंस। लूज ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। आपने देखा है कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो वो कुछ टाइम बाद मेडिसिन खाने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो मेडिसिन नहीं खाते लेकिन फिर भी वो 1-2 दिनों में ठीक हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारा इम्यूनिटी पावर वीक होने लगता है और फाइनली हमें कोई भी बीमारी बहुत ईजिली लग जाती है और उसे ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम हमारा इन्वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मैरासम्स यानी कि ताकत में कमी होना या फिर ये कह सकते हैं कि कुपोषण। आप इस बच्चे की पिक से देख सकते हैं, तो ये कैसा लग रहा है आपको, बिल्कुल वीक सा, कमज़ोर सा। दैट मीन्स कि कोई भी काम करने में जब आपको ताकत महसूस ना हो, आप एनर्जी फील ना करें, एनर्जेटिक ना लगे, वो सिम्टम्स भी आपकी प्रोटीन की कमी के कारण ही होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करना है जिससे कि आप हेल्दी रह पाएँ, मेंटली एक्टिव रह पाएँ और फिज़िकली भी एक्टिव रह पाएँ, साथ ही अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज़ कर पाएँ। तो चलिए कुछ प्रोटीन गिविंग फूड्स भी देख लेते हैं। कुछ बेस्ड प्रोटीन सोर्स लाइक आपका मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पनीर, बीन्स एंड आपके सीड्स, ये सभी आपके क्या हैं, वेज प्रोटीन गिविंग फूड्स हैं। चलिए कुछ नॉन वेज भी देख लेते हैं। तो नॉन वेज प्रोटीन सोर्स दिस एग, मीट, फिश, जो भी आप चीज़ें खाते हैं, लाइक आपके जो नट्स वगैरह आप खाते हैं, ये भी क्या हैं, आपके हाई प्रोटीन गिविंग सोर्स होते हैं। तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करना है, हेल्दी रहना है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।